आप एक राजा हैं, आपके जो कर्तव्य हैं उनको पहले पूरा करें। अगर आप कर्तव्य पूरे नहीं करते हैं तो आपका यह संन्यास लेना पलायन कहलाएगा, जिसको भगोड़ा कहते हैं। अपने कर्तव्यों को छोड़कर और भाग गए, काम हुआ नहीं, कर्तव्य पूरे किए नहीं, होते दिखाई दे नहीं रहे और फिर सब छोड़ करके चले गए। अगर आपने अपने फर्ज पूरे नहीं किए तो यह आपका संन्यास पलायन कहलाएगा। आपके कर्तव्य क्या हैं? राजा का पहला कर्तव्य होता है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। ये परम आवश्यक है। जिस राजा के राज्य में कानून व्यवस्था ठीक नहीं होती, वहाँ अव्यवस्था होती है और अव्यवस्था में हिंसा होती है, लूटपाट होती है, चोरियां होती हैं, एक दूसरे के साथ छीना झपटी होती है। ये अव्यवस्था है। जब तक व्यवस्था कायम नहीं होगी लोग सुख चैन से नहीं रह सकते। अतएव मेरा आपसे कहना है, नगरस्य क्षेमं कारुणं, आप पहले नगर का, राज्य का क्षेम कल्याण करें, क्षेम व्यवस्था कायम करें और राज्य में किसी भी प्रकार की चोरी करने वाले चोर, तस्कर आदि आदि ये जो असामाजिक तत्व हैं ये नहीं रहने चाहिए। इन सब को मिटाकर तवो गच्छे से क्षत्रिया, हे क्षत्रिय, फिर उसके बाद आप सन्यासी बनना, फिर आप जाना। पहले अपने कर्तव्यों को पूरा करो। प्रश्न आप समझ गए होंगे, इतना कोई गहरा उलझा हुआ नहीं है। बस इतनी बात कही है, नगर में, राज्य में आप व्यवस्था कायम करें। अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले असामाजिक तत्व होते हैं, चोर, लुटेरे, जेब कतरे, ये सब अव्यवस्थाएं पैदा करते हैं। इनसे आप मुक्ति दिलाओ। बंधु, एक बात सोची जा सकती है, ये स्थिति उस जमाने में रही होगी, आज ये स्थिति है। दुनिया में आतंकवाद है, लूटपाट है, चोरी है, बहुत जेब कतरे हैं, आज ये सब है। और ये सब प्रजा में अशांति उत्पन्न करते हैं, इन सब से लोग दुखी रहते हैं। आज ये है, उस जमाने में भी होगा, तभी तो ये बात कही है। ये अलग बात है, कम हो कितना हो ये तो कुछ कहा नहीं, लेकिन इनकी व्यवस्था करो। व्यवस्था करो तो एक बात होंगी उस जमाने में भी।
मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगा, है तो थोड़ी सी आगम की चर्चा से हटकर, परंतु जैन धर्म के लिए, आपके लिए और भारत के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है। बंधुओं, 3 तरह के शासक होते हैं। शासक, शासन करने वाला, एक राजा, एक सम्राट और एक चक्रवर्ती। अगर आपसे मैं पूछ लूं, ख्याल न करें, राजा में सम्राट में क्या फर्क है? एक ही बात लगती है ना। बंधुओं, एक देश का स्वामी राजा होता है। जैसे स्टेट थी पहले, जैसे रियासत भी कहते थे, एक देश का राजा, शासक राजा कहलाता है। कई देशों का शासक सम्राट कहलाता है। और यूं कहो, कई राजाओं के ऊपर जिसने राज्य को जीत लिया, फिर उसको कहा भाई तू हमारे अंदर, हमारे नीचे रह, राज्य करता रहो। कई राजाओं को जीत कर शासन करने वाला वो सम्राट होता। और बंधुओं, दुनिया पर शासन करने वाला चक्रवर्ती होता है। इन तीनों में ये फर्क है। भारतवर्ष में जितने शासक हुए वे राजा थे। हाँ जी भाइयों, समझ रहे हैं ना बात? जब भी जिक्र आएगा फलाना राजा, ऐसे ही तो बोलते हैं किसी की बात हो। ये सब राजा थे। इस देश में, भारत में, सबसे पहला अगर सम्राट हुआ तो वो एक हुआ, उसका नाम चंद्रगुप्त था। याद रखना ये बात सात्विक गौरव की बात है। पहला सम्राट इस देश में चंद्रगुप्त हुआ। बंधुओं, चंद्रगुप्त ने जो अपने राज्य का विस्तार किया था, उसमें दक्षिण भारत के 3 राज्य छोड़ करके, जिसमें एक कलिंगा भी था। ये तो आपने पढ़ा होगा इतिहास में। 3 राज्य छोड़ करके शेष पूरे भारत पर उसका शासन था। वर्तमान का जो अफगानिस्तान है, ये भारत का हिस्सा था। और चंद्रगुप्त का यहाँ राज्य हुआ। बाद में और राज्य भी हुए यहाँ। अफगानिस्तान भारत का एक हिस्सा था। जो वर्तमान का म्यांमार है, जिसका पहले नाम बर्मा था, ये भारत का हिस्सा था। अंग्रेजों ने इसे अलग किया था। श्रीलंका भारत का हिस्सा था, इसको भी अंग्रेजों ने अलग किया था। अफगानिस्तान की भी यही स्थिति थी। आप पुराना नक्शा भारत का देखो, कितना विस्तृत है भारत, कितना बड़ा है भारत, कितना विस्तार वाला है। चंद्रगुप्त ने इन सब राज्यों को अपने अधीन किया था, इसलिए चंद्रगुप्त सम्राट कहलाया, राजा नहीं। राजा अगर उसको लिखते हैं, उस आदमी की जानकारी कम है, ये भी ध्यान रखना। वह सम्राट था। इतना विशाल उसका राज्य था। और अद्भुत बात ये, चंद्रगुप्त जैन था। मालूम है आपको? ज्ञात है? हाँ जी, श्रावक, मालूम है आपको? चंद्रगुप्त जैन था और बाद में वो मुनि भी बना था। वह भद्रबाहु के चरणों में जाकर के साधु बना था चंद्रगुप्त।
हुई ना बात। एक किसी भी परंपरा के लिए, धर्म समाज के लिए कि भी इतनी बड़ी बात रही। अब चंद्रगुप्त का राज्य कैसा था, यहाँ जो चोरों की बात चल रही है वो मैं अब आपको बताने चला हूँ। सम्राट तो हो गया, इतना बड़ा जो है उसने स्थापित कर लिया, पर राज्य व्यवस्था क्या थी, हर व्यक्ति अपने घर के बारे में अच्छा बताएगा। और किसी भी राज्य का इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास लिखने वाले थोड़े से चाटुकार होते हैं, पुरस्कार के इच्छुक होते हैं, इसलिए राजा की प्रशंसा लिखते हैं इतिहासकार। परंतु कोई और व्यक्ति बताए तब तो कहना पड़ेगा ना कि भाई कोई बात थी। उस जमाने में, चंद्रगुप्त के जमाने में, चीन के 2 यात्री भारत आए थे। आपने ये भी सुना होगा, इतिहास में पढ़ा होगा। उनके नाम थे ह्यूनसांग और फाहियान। ये 2 यात्री थे, इकट्ठे आए थे, चीन के रहने वाले थे, और ये सारे भारत में घूमे थे। अपने अपने शौक होते हैं, पर्यटक थे, भारत घूमने आए थे। इन्होंने फिर अपनी यात्रा के संस्मरण लिखे और विश्व में इनकी डायरियां आज भी प्रसिद्ध हैं दोनों की। और ये भी पढ़ने में आया कि इनकी डायरियां अभी भी चीनी संग्रहालय में सुरक्षित हैं, इतनी संभाल करके रखी हुई हैं, अभी भी सुरक्षित है। इन चीनी यात्रियों ने सम्राट चंद्रगुप्त के शासन की बात लिखी। उन्होंने ये लिखा, चंद्रगुप्त का राज्य एक सुशासन था। किसी प्रकार के भारत में अव्यवस्था उन्होंने नहीं देखी। और उन्होंने ये डायरी में लिखा कि चंद्रगुप्त के राज्य में ताले नहीं लगाए जाते थे। भाइयों बहनों, जानकारी की बात है, उसके राज्य में ताले नहीं लगाए जाते थे। दरवाजे केवल इस सुरक्षा में कोई पशु ना घुस जाए इसलिए थे, चोर के डर से दरवाजे नहीं थे। जब ताला लगाया ही नहीं तो दरवाजे खुले पड़े, फिर वो तो कुत्ता बिल्ली जानवर घर में न घुस जाए इसलिए दरवाजे लगाए जाते थे। चोरों के भय से नहीं लगाए जाते, चोर थे नहीं उनके राज्य में। अगर किसी व्यक्ति की वस्तु कहीं पर गिर जाती तो वह आदमी दूसरे दिन जहाँ से वो गुजरा है वो तलाश कर सकता है, उसको वो चीज़ वहीं पड़ी मिलेगी। हो सकता है ये ऐसा? बड़ा मुश्किल काम है। कितनी मूल्यवान चीज हो, पड़ी मिलेगी। और अगर दूसरे दिन उसका मालिक उसे नहीं ले गया तो वह, जिसको आज हम पुलिस कहते हैं, थाना कहते हैं, वो वहाँ जमा हो जाती। तीसरे दिन वो आदमी उसका परिचय दे करके, भाई मेरी सोने की चीज़ थी और उसकी ये पहचान है, पहचान बता करके वह वहाँ से ला सकता था। इतना बड़ा सुशासन होना कोई छोटी बात है क्या? बहुत बड़ा। तो कहते थे कल्पनाओं का देश होगा। या तो राम राज्य की बात पढ़ते हैं, राम राज्य की बात तो हमारा धार्मिक इतिहास है। ये चंद्रगुप्त का इतिहास धार्मिक इतिहास नहीं है, यह तो सरकार की ओर से प्रस्तुत इतिहास है। ये खाली भी हमारी धार्मिक किताबों का मामला नहीं है, ये तो राष्ट्रीय इतिहास है। ऐसा चंद्रगुप्त का शासन था कि व्यक्ति की चीज ही नहीं खोती थी, कुछ भी नहीं, ताले ही नहीं लगते थे। लोग इतने आराम से, अमन से और चैन के साथ में रहा करते थे। ऐसा शासन चंद्रगुप्त का था। और फिर बाद में वह शासन करके साधु भी बन गया, मुनि हो गया। और ये चंद्रगुप्त
इसका जो मंत्री था वो चाणक्य था, ये वही चंद्रगुप्त और चाणक्य हैं। ऐसा सुशासन सुराज्य इस देश में रहा और वह चंद्रगुप्त ने स्थापित किया था। मैं अभी उसके राज्य के विस्तार की बात कह रहा था। दक्षिण की 3 स्टेटें जो उसने छोड़ दी थी मैत्री के आधार पर, शक्ति के आधार पर नहीं, मैत्री स्थापित हो गई तो उनको छोड़ा, बाकी पूरे भारत पर उसका शासन था। और बंधुओं, जब सम्राट अशोक का शासन आया, अशोक सम्राट कहलाया क्योंकि इसी की परंपरा है ना, उसने कलिंग से युद्ध किया, उसमें बहुत हिंसा हुई, बहुत लोग मारे गए, तब वो स्टेट इन्होंने अपने राज्य में मिलाई थी। कहने का अर्थ यह है कि राज्य में सुव्यवस्था का होना एक बहुत बड़ी बात है। अन्यथा दुनिया के अंदर हमेशा चोरी डकैती, ये सब आतंकवाद दुनिया में रहे और ऐसे बहुत कम राज्य थे जहाँ पर इन सारी बातों से मुक्ति रही थी। यहाँ जिक्र आया कि तुम, इंद्र कहते हैं, तुम आमों से लोम हारे ये गंठी भेय तक करे। ये चोर भी अनेक तरह के होते हैं। मनुस्मृति में 2 चोरियों का जिक्र आया, एक प्रत्यक्ष एक परोक्ष। मनुस्मृति की बात बता रहा हूँ। मनुस्मृति ग्रंथ का नाम आपने सुना होगा। भारतवर्ष में महर्षि मनु हुए वैदिक परंपरा के, उन्होंने ग्रंथ लिखा था, उसका नाम मनुस्मृति है। और मनुस्मृति में जो बातें बताई गई, नियम बताए गए, उनके आधार पर भारत के संविधान में हिंदुओं का कानून बना।